जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। ये सारा जो कुछ होता है हमारे अंदर ध्यान की प्रक्रिया में, शक्ति का जागरण होता है, ये केवल परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा होता है। हम अभी परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज के इस ध्यान में हम सभी साधकों को संतुलन अवस्था एवं परम चैतन्य की अवस्था प्रदान करें। धीरे धीरे आंख बंद करें। पूरा ध्यान खुद के अंदर देना है। विचारों को भूल जाना है, उनकी ओर देखना नहीं है, उनके पीछे पीछे नहीं जाना है। अभी हम 3 बार दीर्घ श्वास लेके 5 सेकंड के लिए उसे रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। सब लोग लंबा सांस लीजिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी नॉर्मल वाले 2-3 सांस लीजिए। वापिस एक बार दीर्घ श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। ये करते वक्त सहस्त्रार चक्र पे यानी तालु पे भी जरूर ध्यान दीजिए। वापिस एक बार दोहराते हैं। अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा हृदय निर्मल और पवित्र कीजिए। हमारे अंदर शुद्ध प्रेम तत्व का भाव जागृत होने दे। राइट हैंड गोद में रखें। अपना लेफ्ट हैंड लीवर पे रखें, यानी राइट नाभि के मध्य नाभि से राइट साइड जो राइट नाभि है वहां पे रखें। प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध और निर्मल चित्त प्रदान करें। हमारे अंदर की चंचलता और अस्थिरता को स्थिर करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। दोनों हथेली पे ध्यान दीजिए और तालू में भी ध्यान दीजिए। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे रखना है, यानी लेफ्ट गर्दन और लेफ्ट कंधे के बीचों बीच, और थोड़ा राइट साइड को देखना है आंख बंद करके। यहां पे पूर्ण विश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। मन में कहते रहिए, मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। अब ये राइट हैंड हम तालू पे रखेंगे, सहस्त्रार पे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे राइट हैंड से तालू पे और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक क्लॉकवाइज गोल घुमाना शुरू करेंगे। गोल घुमाते वक्त पूरे आत्मविश्वास से और दिल से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा लक्ष्य, हमारा चित्त हमारे सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाए। परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। अब हाथ को स्थिर करें और धीरे से 2 इंच ऊपर उठाएं। तालू और हथेली में हमें क्या अनुभूति आ रही है उसकी ओर ध्यान दें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अनुभव से एकाकार रहते हुए हम इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। आज के सामूहिक सहयोग ध्यान के बाद आज के विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय है पिंगला नाड़ी, उसके गुण, उसके दोष, समस्याएं और उसके उपचार। पिंगला नाड़ी जो है ये हमारे शरीर के राइट वाली जो बाजू है यानी दाई बाजू इसको दर्शाती है। पिंगला नाड़ी, इसकी शुरुआत आप देख सकते हो कि 2 नंबर का चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र से होती है। स्वादिष्टान चक्र से यह नाड़ी ऊपर आते हुए आज्ञा चक्र को क्रॉस करती है और यहाँ पर ऊपर सहस्रार तक चलती है। पिंगला नाड़ी जो है ये हमारे अंदर अहंकार निर्माण करती है। पिंगला नाड़ी को भौतिक शक्ति भी कहा जाता है। जैसे हमने कल देखा था कि ईड़ा नाड़ी यह जीवन की शक्ति है, पावर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हमारे अंदर जितनी भी सृजन शक्ति है, कार्य वहन की जो शक्ति है, जो महासरस्वती से निर्माण होती है, वो हमारी पिंगला नाड़ी के ऊपर आती है। पिंगला नाड़ी के अनेक गुण हैं। हमारे अंदर जितनी भी शुद्ध इच्छाएं या कौन सी भी इच्छाएं निर्माण होती है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य शक्ति लगती है, क्रिया शक्ति लगती है और वो हमें पिंगला नाड़ी प्रदान करती है। हम अगर कार्य ही नहीं करेंगे तो कोई भी चीजें घटित नहीं हो सकती। इसलिए पावर ऑफ एक्शन और किसी भी चीज को घटित कराने की शक्ति हमें पिंगला नाड़ी देती है। इस नाड़ी पर जैसे महासरस्वती का वास है, वैसे ही
साक्षात हनुमान जी का भी वास है। यह नाड़ी रजोगुणों को दर्शित करती है। कार्य करने हेतु जितने भी हमारे अंदर रजोगुण लगते हैं, यह हमें पिंगला नाड़ी प्रदान करती है। इस पर सूर्य का प्रभाव है, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति में राइट साइड काफी एक्टिव होती है, वो लोग प्लानिंग में आपको बड़े अच्छे नजर आते हैं। इनका हर चीज को करने हेतु, उसको अंजाम देने हेतु जो भी छोटी मोटी डिटेल प्लानिंग लगती है, वो पिंगला नाड़ी से हमें आती है। किसी भी कार्य को अंतिम स्वरूप देना, यानी गो गेटर, ये जो प्रवृत्ति है, किसी भी हालत में उसे हासिल करना, ये प्रवृत्ति भी इसी नाड़ी का गुण है। ऐसे व्यक्तियों में दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसे लोग नेतृत्व क्षमता कर सकते हैं। समूह को इकट्ठा करना, उनको एक दिशा देना और उनसे कार्य कराना, ये अनोखी कला ऐसे राइट साइडेड व्यक्तिमत्व में आती है। तो हमेशा फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य काल के लिए सदा आयोजन नियोजन करना, ये नाड़ी हमें गुण प्रदान करती। लेकिन अगर हम इसका ओवर यानी अति इस्तेमाल करते हैं, तो यही चीजें हमारे अंदर कई सारे दुर्गुण भी ला सकती है, समस्याएं भी पैदा कर सकती है। तो अभी यहां पर मैं डॉक्टर विश्वजीत साहब से विनती करूंगा कि ऐसे पिंगला नाड़ी के अति प्रभाव से कौन से दुर्गुण हमारे अंदर आते हैं, इसके लक्षण आप बताएं। साथ ही साथ इन दोषों के कारण हमारे अंदर कौन सी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये भी आप बताएं। डॉक्टर विश्वजीत। जय श्री माता जी। पिंगला नाड़ी के दुर्गुण। वास्तव में पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी, सूर्य उष्ण होता है, और जैसे ही ये नाड़ी का अतिरेक होना शुरू हो जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है। और इसका जो दुष्परिणाम है, उसमें ऐसे लोग अहंकारी बनते हैं, भविष्य का ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, साथ ही साथ अति विचार यानी वर्कोहलिक बनते हैं, अति चंचलता, अस्थिर चित्त, एक जगह पे नहीं बैठ सकते हैं, और छोटे छोटे चीज़ों पे बड़ा बड़ा गुस्सा आना, और शारीरिक दुष्परिणाम भी दिखने लगते हैं। जैसे कि यही हीट जब मूलाधार चक्र में जाती है तो पाइल्स, फिशर, फिशुला शुरू हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र में यही हीट जाती है तो डायबिटीज़, आंत्र में जाती है तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ड्राइनेस आ जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लीवर में जाने के बाद हाइपर एसिडिटी, पेट में जलन, चेस्ट में जलन। वही हीट राइट हार्ट में आ गई तो अस्थमा हो जाता है। राइट विशुद्धि में जाओ तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। और जैसे जैसे ये हीट ट्रैवल होती है, फिर जैसे सर में आ जाती है तो हेडेक होना, माइग्रेन, और जैसे इसे क्रॉस करके जब हार्ट पे वही हीट आ जाती है तो हार्ट अटैक। साथ ही साथ ये उष्णता स्प्लिन यानी प्लीहा में जब जाती है, प्लीहा नाम का एक अवयव होता है जिसे इंग्लिश में स्प्लिन कहते हैं, उसमें जाने के बाद स्प्लिन को परम पूज्य श्री माता जी स्पीडोमीटर बताती है। जैसे स्पीडोमीटर स्पीड बढ़ता है वैसे स्पीडोमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो इंडिकेशन दिखाता है, और भागा दौड़ी में ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एंड रिजल्ट तक उन्हें पैरालाइज तक भी हो जाता है। तो ये है पिंगला नाड़ी के दुष्परिणाम। धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। कल हमने ईड़ा नाड़ी की समस्याएं देखी थी, आज हम पिंगला नाड़ी की समस्याएं देख रहे हैं। इन दोनों नाड़ियों के अति इस्तेमाल करने से शरीर में कौन सी स्वास्थ्य की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यह
एक श्री माता जी का विदेश में अंग्रेजी में प्रवचन था। इसको अभी हम सुनते हैं और जानते हैं इन बीमारियों के बारे में। Now, when they do it so much overdo it, that they develop really the problems which never existed in them. They were normal people, and suddenly they become sick people. So, in this way, we have so many extremes we go to. For example, we are people who are right-sided and left-sided, as you can see here. The people who are emotionally very rich and who go to the emotional extremes, and the people who are more mentally rich and who go to the mental side more. Those who have any desire and just work with their desires and weep for it, and they are the most unhappy and the miserable people, and I couldn't get this and I couldn't get that, they are the left-sided people. The right-sided people are that, why did he get that, I must also get it. Such aggressive people are right-sided. Now, the people who are on the left-hand side think of their past. I was so very happy. Now I've married this wretched man. I'm very weak. The man will say, I've married this wretched woman, or some sort of a thing. They go on worrying about themselves for nothing at all and making themselves miserable. So we have two types of people. The another one extreme case we can say is Hitler. Hitler was the one who was so aggressive. He used his aggressive policies. He got people who were dead, who were aggressive, and used them to entice people to become aggressive. They could not see through. They could not understand that they are not a special race. And they became such racist, which is one can't understand with human understanding, that how can there be a race superiority when God has created all of us? It's nonsense. It's absolute nonsense. It has no meaning and no basis. It's not natural. God has created everybody separately in a different way. But this kind of a thing comes into the mind when you are identified with certain ideas on the right-hand side, that you are an aggressor, you are an aggressive person. On the left-hand side, as I told you, a person makes himself miserable because he thinks of the past. But on the right-hand side, a people makes others miserable and aggresses others. Both sides are wrong. You have to be in the center, neither in the future nor in the past. So how to be in the center is the problem. By saying it or by brainwashing it, it cannot happen. For that, the Kundalini has to rise. But you have to keep the balance. You shouldn't go to the extreme of anything. Though they appear to be very positive, can be very, very dry. Very dry. They can develop divorces. They can be very aggressive. A time will come when they'll have no emotions. Even if their own child dies, they will not feel the emotions. They can be very, very dry. Now, we don't see that dryness is a bad thing. We do not see that we are not feeling the emotions of another person. We do not think that is important. Left-sided people are the other way around, as I told you. But when they go to the extreme, first they go into their subconscious, in which they see what had happened and they think of the previous lives and all that. And then they can go into collective subconscious if they go on pressing it too much. Or some of the people who are interested in their purse or all such base things can entice them, can hypnotize them, completely hypnotize them and push them onto the left side. Now cancer develops from the left side. Leukemia develops from the left side. Multiple sclerosis develops from the left side. I haven't seen one patient who has come to me having cancer, having leukemia or multiple sclerosis, who is a right-sided person. And ultimately they can be epileptic, or they can become lunatic or schizophrenic. All those things can happen to them. The right-sided person, on the contrary, will get a heart attack. He'll get a heart attack. Definitely he'll get a heart attack if he goes too much with it. But first of all, he might develop a liver, very bad liver, hot temper with it. He may develop a pancreas trouble, that could be the diabetes. He could develop the spleen trouble, which could be a kind of a leukemia, which comes out of speediness. But it has to be triggered by the left side. So it is between first the anemia and all that thing happened, and ultimately he can get leukemia after that. And many children also become patients of leukemia because their parents are speedy. Extremely speedy people get leukemia because they are all the time acting on emergency. Simultaneously, they are working on various things. Like
You are driving, you are eating, you are listening to the radio, horrid news. Early in the morning you see the newspaper, all horrid things are there. They will never give a good news. You'll be amazed. We have been trying to tell people that we have found out solutions to many things. Please publish at least one line, half a line. But they would not. But if there's a calamity somewhere, a horrible thing happened, early in the morning you open the newspaper, only you drop down. You become so much upset that emergency set in. Then you have your breakfast, you have to catch the train, you have to rush up, and you find that the train is delayed, you start shouting, screaming, all things work out. Ultimately what happens is that your spleen goes out of gear. It becomes crazy. When it becomes crazy, it's a speedometer. It controls our speed. And you become so speedy that nothing can fit into you. And the speed of the production of red blood corpuscles is so much increased that they become malignant. But of course the triggering, as I said, comes from the left side. So sometimes the right side can create a condition for the left side to act. Can also be just the left side can work out. जय श्री माता जी ने जो ये जानकारी हमें प्रदान की उसके लिए उनके अनेक अनेक धन्यवाद। पिंगला नाड़ी से जो दोष, समस्याएं और बीमारी उत्पन्न होती है, उनके शुद्धि के हेतु पिंगला नाड़ी के जो उपचार है वो अभी हम डॉक्टर विश्वजीत जी इनसे सुनते हैं और इसके प्रात्यक्षिक भी देखते हैं। डॉक्टर विश्वजीत। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी द्वारा सहयोग ध्यान साधना में हमारी पिंगला नाड़ी यानी रजोगुनी नाड़ी को संतुलन अवस्था में लाने के लिए जो विधि और ट्रीटमेंट्स बताए हैं, हम उसे अभी सब मिलके करते हैं। राइट साइड की हीट जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो राइट साइड को क्रॉस करके लेफ्ट साइड का जो प्रेम की नाड़ी है उसे ढक देती है। तो परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है कि आप इस लेफ्ट नाड़ी को यानी प्रेम की नाड़ी को उठाइए और जो अहंकार की नाड़ी है उसे कम कर दीजिए। यानी लेफ्ट से उठाओ, राइट पे लाके छोड़ो, लेफ्ट को उठाओ, राइट पे लाके छोड़ो। ये आपको 7 बार करना होता है, शांतिपूर्वक, समझ के और विश्वास के साथ। तो ही हमारे ईडा और पिंगला नाड़ी का संतुलन हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट, आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ आकाश की ओर करे। आकाश के बारे में परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है, ईथर एलिमेंट है। सबसे अच्छा अहंकार को जो खींचता है वो ये आकाश। रजोगुण चंचल और हल्का होने के कारण वो एंटी ग्रेविटी यानी आकाश की ओर चला जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करना होता है। चौथी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो पहले ही दिन आपको बता चुके हैं वो है नमक पानी की यानी जल पैर प्रक्रिया, जो ठंडे पानी में करनी होती है। बहुत ही ज़्यादा हीट और चंचलता होगी तो उसमें आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं। बीच में हमने लीवर के बारे में जो सेशन में देखा था उसमें आइस पैक ट्रीटमेंट आपके राइट नाड़ी को यानी राइट साइड के स्वादिष्टान और नाभि के वहाँ पे जो लीवर है वहाँ पे आपको आइस लगाना होता है, बर्फ लगाना होता है और उसके कारण आपकी पिंगला नाड़ी ठंडी और शांत होने में मदद होती है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके राइट हैंड से यानी दाहिने हाथ से आपके राइट नाड़ी को आप धीरे धीरे परम चैतन्य देते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए और फिर आज्ञा चक्र की ओर आके क्रॉस करके फिर तालू पे आके उसे गोल घुमाइए और फिर आपका हाथ स्थिर करके फिर चैतन्य का अनुभव करें। पिंगला नाड़ी की देवी और देवता है श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में तो आपको पता है कि उनके बचपन में सूरज को निगल लिया था, यानी सूरज की अति उष्णता को कम करने के लिए आपको हनुमान जी की मदद लेनी पड़ेगी, ऐसा श्री माता जी ने बताया है।
और आखिर में आंख बंद करके या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कि इस सारे चराचर सृष्टि में जो शक्ति शांति के स्वरूप में विराजती है, ऐसे शक्ति को हमारा प्रणाम। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। जो भी उपचार पद्धति अभी हमने यहाँ पर देखी है वो और जलपैर प्रक्रिया करने से हमारी संपूर्ण पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है। तो जैसे कल हमने देखा था ईड़ा नाड़ी भक्ति को दर्शाती है, तो शक्ति पिंगला नाड़ी दर्शाती है। आपसे प्रेम पूर्वक अनुरोध है कि इन दोनों नाड़ियों के संतुलन करने से हमारी जितनी भी अनेक समस्याएं होती हैं उनका हल जरूर निकलता है। तो कृपया आप इन दोनों नाड़ियों के संतुलन हेतु पूर्ण प्रयास करें। सहयोग ध्यान को अधिक जानने हेतु, अधिक समझने हेतु आप लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर रोज 5 बजे मराठी और हिंदी भाषा में सत्र होते हैं, इसका भी आप लाभ लीजिए। इन सत्रों में सामूहिक ध्यान, एक विषय के ऊपर ज्ञान और आपके ध्यान से जुड़ी हुई जो समस्याएं होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनको YouTube चैट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं और लाइव इसके जवाब हम ध्यान की बात में देते हैं। तो बिल्कुल न भूले रोज 5 बजे के सत्र लाइव यूट्यूब चैनल लर्निंग सहयोगा पर। आप नए साधक हो तो सबसे पहले हमारे टोल फ्री नंबर पर अपना नाम रजिस्टर कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-30-700-800। जैसे ही आप अपना नाम रजिस्टर कर लोगे तो आपके प्रदेश में, आपके शहर में जो भी हमारे सहयोगी स्वयंसेवक हैं उनके जरिए व्हाट्सएप पर आपको दैनंदिन ध्यान के बारे में, ध्यान में अधिक तरक्की करने हेतु सारी जानकारी मिलती जाएगी। साथ ही साथ आप सहयोग ध्यान में कोई भी अगर आपको मदद चाहिए तो इन स्वयंसेवक से निशुल्क मार्गदर्शन पा सकते हो। सहयोग ध्यान सत्रों की ये श्रृंखला प्रतिदिन सुबह 7 बजे न्यूज़ 1 इंडिया पर जारी है। कल का विषय होगा सुषुम्ना नाड़ी के गुण। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। आज के इस सत्र में हम यहीं पर विराम लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछले 50 वर्षों में सहयोग ध्यान की अनुभूति और इसका ज्ञान पूरे विश्व में बांटा है। इसलिए इतनी सरलता से आज ये हम लोगों तक पहुंच पा रहा है। पुनः एक बार धन्यवाद। जय श्री माता जी।